विद्यार्थियों, आज हम आपका एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है। अर्थात इसे गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी में लिखा गया है। सृंजय इसके लेखक हैं। ये कहानी एक मादा गौरैया और नर गौरैया के माध्यम से इस ओर इंगित है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाने में संकोच नहीं करता और प्रजा गरीबी में जीती हुई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। इसमें शोषण प्रवृत्ति को दर्शाया गया है कि किस प्रकार निरीह जनता का शोषण किया जाता है। देखिए, एक दिन जो गौरैया है उसको मन में विचार आता है कि जो मनुष्य है वो कपड़े पहनता है तो कितना सुंदर लगता है, और उसकी ये बहुत ही साध बन जाती है, एक तरह से इच्छा बन जाती है। और एक दिन उसे कहीं से रुई का फुहा मिल जाता है। यद्यपि गौरा जो है उसे बहुत समझाता है कि हम जो है जैसे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन गौरैया अपनी जिद पर अड़ जाती है ना। तो उसको जो है वो रुई का फुहा मिलता है। अब रुई का फुहा लेकर के जो गौरैया है वो बड़ी खुश होती है और वो सोचती है कि जो है ये कितना अच्छा हो कि मैं इससे कुछ कपड़े बनवाऊँ। तो इसी उसमें देखिए, उसने जो है उसको टोपी बनवाने की इच्छा है। उसको लगता है कि सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है और मेरी भी टोपी पहनने का बहुत मन करता है। गौरा से बोलती है तो गौरा भी बोलता है टोपी तू कहाँ से पाएगी। तो उसको वो जो फाहा मिल गया है वो बताती है उसको। तो जैसे तैसे करके वो गौरा बोलता है, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन एक पड़ा हुआ चाबुक मिल गया और उसको बहुत अलग अलग तरीके से समझाता है कि वो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती है। अब वो जो है उसके साथ गौरैया की इच्छा है तो उसको पूरी करने के लिए गौरा भी साथ देता है और दुनिया के पास जाते हैं। जाड़े का मौसम है और तन पर पुरानी तार तार हो चुकी मिर्जई उसने पहन रखी है। उससे बोलती है कि तू मेरे लिए इसको धुन दे। दुनिया जो है ज़िंदगी में जो है अब तक परेशान ही रहा है, लेकिन जो गौरैया है उसे बोलती है कि तू आधा तू ले लेना, आधा मुझे दे देना। दुनिया को ज़िंदगी में आज से पहले इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। उसने 16 आने मजूरी जो है और उसमें भी 8 आने उसे मिल जाए। वहाँ से वो जो है कौरी के पास जाती है, उसे कहता है कि इसकी सूत काट दे और उसको भी वही उसे आधा जो है लेने का प्रस्ताव देती है। इस तरह से जो वो कौरी है वो भी सूत काट देता है। अब सूत काटने के बाद उसको लगता है कि आधा सा काम तो हो गया है, ठीक है। तो अब वो आगे जाती है और आगे जा कर के वो देखती है कि अब इससे जो है मुझे जो है बुनवाना है। तो बुनकर के पास जाती है। बुनकर देखता है, उसको भी इसी तरह से प्रस्ताव देती है कि आधा तू रख ले, आधा कपड़ा मुझे दे दे। बुनकर भी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि इन सबसे राजा जो काम करवाता था उसके बदले में उनको कोई मेहनताना नहीं देता था। तो इस तरह से गौरैया जो है उससे कपड़ा बुन लेती। अब कपड़ा बुनने के बाद वह जो है लेके जाती है कपड़े को दर्जी के पास और उसे कहती है कि तू टोपी सिल दे, बुने